बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे कभी सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण माना जाता था, लेकिन अब जो वहां हो रहा है उससे वो सवालों के घेरे में है। बीते कुछ हफ्तों में वहां जो कुछ हुआ है उसने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। भीड़, हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले, झूठे आरोपों के नाम पर हत्याएं और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में हाल ही में हुई पूरी हिंसा की पूरी तस्वीर, बांग्लादेश में उभरते वो माहौल की हकीकत जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। बीते कुछ समय से बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और भीड़ द्वारा लोगों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं शामिल हैं। इन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदायों पर देखने को मिल रहा है, जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्हीं घटनाओं के बीच एक मामला सामने आया यूनुस इलाके से, जहां दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक पर भीड़ ने हमला कर दिया। दीपू दास के साथ मौजूद लोगों और चश्मदीदों का कहना है कि हमला अचानक हुआ और बहुत बेरहमी के साथ किया गया। बाद में दीपू दास की हालत गंभीर हो गई और इस घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। चश्मदीदों का कहना है कि भीड़ का व्यवहार बेहद अमानवीय था और उस वक्त कोई भी खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह घटना अकेली नहीं है। हाल के दिनों में बांग्लादेश के कई जिलों से ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई हैं। कहीं धार्मिक विवाद के बाद हिंसा भड़की तो कहीं अफवाहों के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। कई इलाकों में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। हालात बिगड़ने के बाद बांग्लादेश प्रशासन ने कई संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए हैं। कुछ जगहों पर हालात काबू में रखने के लिए सख्ती भी बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जमीनी हालात बताते हैं कि डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई परिवार अपने घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कई जगहों पर लोग खुद ही अपने स्तर पर पहरा देने को मजबूर हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बांग्लादेश में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि ये घटनाएं कानून व्यवस्था से जुड़ी हैं और इन्हें सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी दावा किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि बांग्लादेश में सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और हिंसा को किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। पड़ोसी देशों की नजर भी इन घटनाओं पर बनी हुई है। इधर हाल की हिंसा के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने को कहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो इसका असर देश के सामाजिक एकता पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश इस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में हालात पूरी तरह सामान्य हो पाएंगे और क्या लोग खुद को फिर से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।